क्या ट्रेडिंग कभी-कभी एक जुए की तरह लगती है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि हम बाजार की असली कहानी पढ़ने से चूक रहे हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स को लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजी में ही कोई गड़बड़ है, पर असली वजह ना मार्केट की एक बहुत ही बेसिक समझ की कमी हो सकती है। तो आज हम उसी छुपी हुई कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है ना? कि जैसे ही कोई बाय पर क्लिक करता है, मार्केट धड़ाम से नीचे, और जैसे ही सेल करने की सोचते हैं, वो रॉकेट बन जाती है। सच में कभी-कभी तो ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति है जो बस इसी बात का इंतजार कर रही थी कि ट्रेड लगे और उसे गलत साबित कर दिया जाए। लेकिन सच तो ये है कि मार्केट को किसी से भी पर्सनली कोई लेना देना नहीं है। ये जो फीलिंग आती है ना कि बाजार बस हमें ही निशाना बना रहा है, ये असल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सिर्फ एक छोटा सा लक्षण है। देखिए, मार्केट एक मशीन की तरह है, और ये मशीन सिर्फ एक ही चीज से चलती है। अगर उस एक चीज को पकड़ लिया तो समझ लीजिए सब कुछ बदल जाएगा। तो फिर हम सब ट्रेडिंग की शुरुआत में क्या सीखते हैं? यही जाने पहचाने नाम है ना, RSI, MACD, मूविंग एवरेज। हमें बस यही सिखाया जाता है कि देखो, जब ये इंडिकेटर सिग्नल दें तब एक्शन लो। पर असल में यही सबसे बड़ी गलतफहमी की जड़ है। इसे ना ऐसे समझते हैं, सिर्फ इंडिकेटर्स के भरोसे ट्रेड करना ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई सिर्फ अपनी गाड़ी का पीछे वाला शीशा, मतलब रियर व्यू मिरर, देखकर आगे ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हो। अरे भाई, वो मिरर ये तो बता देगा कि हम कहां से गुजरे हैं, पर ये थोड़ी बताएगा कि आगे सड़क पर क्या है, कोई गड्ढा है या स्पीड ब्रेकर। इंडिकेटर्स बीते हुए कल की कहानी सुनाते हैं, जबकि बाजार वो तो हमेशा आने वाले पल की तरफ भागता है। तो सवाल ये उठता है कि हम गाड़ी के सामने वाले शीशे यानी विंडशील्ड से कैसे देखें? मार्केट की ये लाइव स्क्रिप्ट कैसे पढ़ें? जवाब है ऑर्डर फ्लो को समझकर। तो चलिए अब देखते हैं कि बाजार की ये असली कहानी आखिर है क्या। तो ये ऑर्डर फ्लो है क्या? सीधे शब्दों में इसका मतलब है मार्केट में होने वाले हर एक बाई और सेल ऑर्डर का कच्चा अनफिल्टर्ड डेटा। और ये सब होता है ठीक उसी पल, रियल टाइम में। ये कोई पुराना डेटा नहीं है, ये तो मार्केट की लाइव कमेंट्री है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो इसे खास टूल से देखते हैं, और ये उन्हें बाजार के इरादों में झांकने की एक तरह से एक्सरे विजन जैसी ताकत देता है। देखिए, कोई भी इंडिकेटर आपको बस इतना बता देगा कि कीमत ऊपर गई, बस। लेकिन ऑर्डर फ्लो बताता है कि कीमत ऊपर क्यों गई। क्या खरीदार बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर खरीद रहे थे, या फिर जो बेचने वाले थे वो बस थक कर हार मान गए थे? यही वो कहानी है, इरादे और ताकत की कहानी, जो उन कैंडलस्टिक्स के अंदर छुपी होती है। और ऑर्डर फ्लो के साथ ही एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट जुड़ा है, इम्बैलेंस। अब अगर ऑर्डर फ्लो को हम ट्रेड्स की एक नदी माने, तो इम्बैलेंस उस नदी का तेज बहाव है। यही वो असली ताकत है जो कीमत को एक तरफ धकेलती है। ये वो मोमेंट होता है जब या तो खरीदार बेचने वालों पर या बेचने वाले खरीदारों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। इसे ना रस्साकशी के खेल की तरह सोचकर देखिए, है ना? कुछ देर तक तो रस्सी ज्यादा हिलती नहीं, दोनों टीमें बराबर जोर लगा रही होती है। लेकिन जैसे ही एक टीम जबरदस्त ताकत लगाती है, दूसरी टीम तो बस खींची चली जाती है। मार्केट में इम्बैलेंस बिल्कुल इसी तरह काम करता है। वो कीमत को एक दिशा में खींच कर ले जाता है। तो भाई, बाजार की इस लाइव स्क्रिप्ट को पढ़ कौन रहा है? हाँ, बड़े खिलाड़ी, बड़े इंस्टीट्यूशंस, जिन्हें हम अक्सर स्मार्ट मनी कहते हैं। और यही उनका सबसे बड़ा एडवांटेज है। वो गुजरे हुए पैटर्न पर सिर्फ अंदाजा नहीं लगाते, नहीं, वो आज की, अभी की हकीकत पर एक्शन लेते हैं। यहां पे ना दो अलग अलग मानसिकताएं काम करती हैं। एक तरफ है रिटेल ट्रेडर्स, जिनकी मानसिकता होती है सबूत का इंतजार करो। हम मूविंग एवरेज के क्रॉस होने का इंतजार करते हैं, हम RSI से कंफर्मेशन मांगते हैं। जबकि दूसरी तरफ है स्मार्ट मनी, और उनकी मानसिकता है जो सबूत सामने है उस पर एक्शन लो। वो देखते हैं कि अरे, अभी इसी पल मार्केट में जबरदस्त खरीदारी हो रही है, और वो उसी रियल टाइम सबूत पर अपना दाव लगा देते हैं। और बस इसीलिए हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हम लेट हो गए। ये बिल्कुल उस पार्टी में पहुंचने जैसा है जहां म्यूजिक भी बंद हो चुका है और सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। जब तक हमारा इंडिकेटर हमें सिग्नल देता है ना, तब तक तो असली मूव खत्म हो चुका होता है। हम दरअसल एक पुरानी खबर पर ट्रेड कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये पूरा खेल छोटे ट्रेडर्स के खिलाफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, एक बड़ी लड़ाई में आप छोटा हथियार लेकर नहीं जा सकते। अपने औजारों को, और उससे भी ज्यादा अपने नजरिए को अपग्रेड करना ही होगा।
ये उम्मीद पर ट्रेडिंग करने से हुनर के साथ ट्रेडिंग करने की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक बात तो बिल्कुल साफ है, अगर ऑर्डर फ्लो की भाषा समझ नहीं आती तो हम असल में सिर्फ इस बात पर दाव लगा रहे हैं कि शायद अतीत का कोई पैटर्न फिर से दोहराया जाएगा। और दोस्तों, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जुआ है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये कोई सीक्रेट या रहस्यमयी ज्ञान नहीं है जो सिर्फ बड़े खिलाड़ियों के लिए बना हो। कोई भी ऑर्डर फ्लो पढ़ना सीख सकता है। और यकीन मानिए, जिस दिन कैंडल्स के पीछे छिपे खरीदारों और बेचने वालों की असली लड़ाई दिखनी शुरू हो गई ना, उस दिन के बाद चार्ट्स फिर कभी पहले जैसे नहीं लगेंगे। पूरा का पूरा खेल ही बदल जाएगा। तो मैं अपनी बात इसी एक सवाल के साथ खत्म करूंगा। अपने पिछले 10 ट्रेड्स को एक बार देखिए और खुद से पूछिए, क्या वो ट्रेड्स मार्केट की ताकत के रियल टाइम सबूत पर आधारित थे, या सिर्फ इस उम्मीद पर कि कोई पिछड़ी हुई लाइन शायद सही रास्ता दिखा देगी।